हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहले वाले हमारे घर पे सुबह की धूप नहीं आती थी, शाम की आती थी, पर अभी जो है वो ईस्ट फेसिंग है तो सुबह की धूप आ जाती है और दिन जल्दी शुरू हो जाता है। दूसरा ये भी है कि धूप अंदर तक आती है तो घर में आराम से बैठ के धूप लग जाती है शरीर को, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, सबको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन डी की। गर्मियों में बोल सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट सुबह की धूप तो सुबह की ही होती है, आपका दिन स्टार्ट ही वहीं से होता है। सुबह के टाइम में अगर कपड़े धुल जाएं और धूप में सूख जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। देखिए, धुल के उसके बाद धूप में सुखाने से उनके जर्म्स वगैरह उड़ जाते हैं, कई दाग भी उड़ जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि कर्टन्स को निकाल दूंगी और धोने के लिए डाल दूंगी। 9 फीट के ये कर्टन्स हैं तो एट अ टाइम 2 ही जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तभी धुलते हैं अच्छे से। अब कर्टन्स का काम कर ही रहे हैं, चढ़ ही रहे हैं ऊपर, तो विंडोज़ जो हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी मैं, क्योंकि हमारा हाथ नहीं पहुंचता है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह इकट्ठी हो जाती है, एक परत जम जाती है। तो जब भी आप कर्टन्स को वॉश करें इस तरह रोप लगा के इनको बांध के डालें। तो देखिए, ये कर्टन्स पुराने हो चुके हैं, इनमें वक्रूम लगी हुई थी, शायद वो निकल रही है और कुछ कुछ रिंग्स भी इनके उड़ गए हैं। पता नहीं कैसे, मे भी पुराने हो चुके हैं इसीलिए, बट ऐसा नहीं है, नीचे से ये अच्छे हैं तो मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। और आज मैंने हॉल एरिया ले रखा है, तो हॉल एरिया के जो ये फैंस वगैरह हैं ये किचन के बिल्कुल पास होते हैं। इनमें लेयर जो होती है धूल की और ऑयल की इकट्ठी होती ही रहती है, हर एक 10 दिन में इनको साफ़ नहीं किया तो वो लाइन दिखती रहती है। तो इसी के साथ दूसरे जो और भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी डस्टिंग या उनकी सफाई कर लेते हैं। दिवाली की सफाई में ही ये इंक्लूड है। और इतनी सी छोटी सी चीज़ है ये घंटी, डोरबेल, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ गई थी। तो अभी कर्टन्स धुल ही रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, तब तक चलिए यहाँ की सफाई कर लेते हैं, फिर इन कर्टन्स को भी धोने डालना है। और देखेंगे आप ना, ये कोने वगैरह जो होते हैं ऊपर होते हैं तो यहाँ झाड़ू भी नहीं पहुँचता है, तो इनमें बहुत ऐसे जाले वगैरह लग जाते हैं, धूल के छोटे छोटे गुच्छे जैसे हो जाते हैं, तो इन्हें भी टाइम टू टाइम साफ़ करना होता है। हमारे घरों में कई ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता है। यहाँ का जो नेट है वो फिक्स्ड है, तो इन विंडोज़ को दूसरी साइड से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले वाले घर में ये नेट जो थी वो हिल जाती थी तो अच्छे से साफ़ हो जाता था। और नेट, इनमें इतनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, दिखती नहीं है, बट वो सामने आपको जब आप साफ़ करते हैं ना तब दिखाई देती है कि कितना गंदा हो जाता है आपका क्लॉथ जो आपने यूज़ किया है। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करेंगे ना तो सारी सफाइयाँ बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ये वाली जो विंडो स्लाइड होते हैं ना, इनका एरिया होता है, इसमें आप एक लकड़ी की हेल्प से ऐसे नीचे डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लगता है, थोड़ा कपड़े को गीला रखेंगे ना तो सारी धूल इसमें चिपक जाएगी। तो अभी कर्टन्स धुल के आ गए हैं और जो मैंने रस्सी लगाई थी ना वो प्लास्टिक की थी, वो खुली गई थी उसमें वॉशिंग मशीन में ही। तो आप ऐसा यूज़ करें कॉटन का या कोई दूसरा जो ऐसे खुले ना, तो इस बार मैंने ये वाला यूज़ किया है कॉटन का, तो ये इसमें अच्छे से रहेगा। बाकी पता नहीं, ये ट्रिक मुझे तो ज़्यादा हेल्पफुल लगता नहीं है। इसको बांध तो देते हैं बट ये जो रिंग्स हैं वो इसके अंदर भी छूट जाती हैं। मे बी मेरे कर्टन्स बहुत पुराने हो चुके हैं इसलिए ये डिटैच हो जाते हैं। तो आज का काम कर्टन्स का और विंडोज़ का ख़त्म होता है और करवा चौथ भी है परसों, तो उसकी तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। मेहंदी लगानी है पहले तो बालों में। पहले तो मैं शौक़ के लिए लगाती थी मेहंदी, पर अब ऐसा हो गया है कि 1-2 बाल वाइट वाइट भी आने शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं। ग्लव्स नहीं थे तो हाथ भी पूरे रेड हो गए हैं। पर मैंने काफ़ी बर्तन घिस लिए पिछले दिन, तो थोड़े तो बहुत साफ़ हो गए हैं और मेहंदी भी अच्छे से चढ़ गई है। अभी ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो आज मेहंदी लगानी है हाथों में, पैरों में। इस बार करवा चौथ वीकेंड पे आया है तो सैटरडे को आराम से बैठ के मेहंदी लगाई मैंने। और जब एक पैर में लग जाती है ना, उसका सेम डिज़ाइन दूसरे पैर में कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट चलो ये भी बन गया है। और हाथों की भी लेफ़्ट हैंड की मैंने लगा दी है, राइट हैंड में रात को लगाऊंगी सारा काम ख़त्म करने पे। और हमारा जी आउटफिट भी आ गया है करवा चौथ के लिए। मैंने साड़ी मंगवाई है तो साड़ी के साथ पेटीकोट भी मंगवाया और ब्लाउज़ भी। साड़ी मैंने मरून कलर की मंगवाई और सिंपल सी मंगवाई ताकि मैं इसे अच्छे से लगा सकूं, खुद लगा सकूं, बट
फ्रेंड्स, साड़ी तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जितनी बार भी मैंने ज़िंदगी में साड़ी लगाई है, मतलब नाक में दम हो गया है मेरे। साड़ी मुझे अच्छे से लगाने नहीं आती है, बहुत बहुत कोशिश करती हूँ, पर अभी मुझे सीखना पड़ेगा सीरियस होके। और जो ब्लाउज़ है और पेटीकोट साड़ी बहुत अच्छा इनका फैब्रिक था, सॉफ्ट सॉफ्ट, तो मुझे बहुत पसंद आई ये। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी वो थी रिंग्स। तो गोल्डन की रिंग्स होती हैं, 1-2 होती हैं और वो छोटी होती है, वो दिखती नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली रिंग्स मंगवाई हैं। 12 रिंग्स आई हैं, मीशो से मंगवाई है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी की लगती है। तो कभी भी स्पेशल ओकेजन हो तो इस तरह रिंग चेंज करके 2-3 पहन के अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अब करवा चौथ का दिन आ चुका है, 3:30 सुबह के बज चुके हैं और चलते हैं फेनी वगैरह खाते हैं ना सुबह, वो खाएंगे। वैसे मुझे फेनी मिलती नहीं थी, अब की बार मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये और बहुत कॉस्टली पड़ी। तो याद आता है अपना होम टाउन, जब ऐसा होता है 20-30 रुपए की फेनियाँ यहाँ 100 रुपये में मुझे मिली। पर चलो मिल गई हैं, अब खाते हैं। मन तो करता है बहुत सारे खा लेंगे कि सारा दिन के लिए, बट इतना सा बॉल मैंने बनाया था और ये बहुत बहुत मुश्किल से मैंने ख़त्म किया। पर अब मैंने बना दिया था तो ख़त्म भी मुझे ही करना था। तो जब खा लिया उसके बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने काफ़ी चक्कर लगाए हॉल में ताकि थोड़ा असर कम हो जाए। देखिए फेनी होती है, मीठी होती है, मीठा आप कितना खा सकते हैं, थोड़ा ही खाया जाता है। और उसके बाद ब्रश करने के बाद मैंने पानी पिया खूब सारा, ताकि सारे दिन की प्यास अभी ही मिटा दूँ। तो अभी बज रहे हैं 4। ऐसा बोलते हैं कि जब सितारे होते हैं आसमान में तब तक फेनी वगैरह जो भी है खा लेना चाहिए। तो सुबह हो गई है और सुबह मैं इन सोफ़ा के कवर चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते छिपकली सी एक दिख गई और उसके चक्कर में सब इधर उधर हो गया है। सोचा तो ये था कि आज लाइट से ही काम करने, जो रूटीन है वही, पर ये वाली सफाई पड़ गई करने को। और जब हो गई तब तसल्ली भी मिल जाती है कि चलो कैसे ना कैसे किसी ना किसी रीज़न से हुआ, पर हो गया ये काम। सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने शावर लिया और मैं एकदम तैयार हो गई। पूरा टाइम लगाया मैंने तैयार होने को और उसके बाद पूजा की। मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तैयार होना तो कब तैयार होंगे। आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। उसके बाद रेस्ट किया और फिर मुझे याद आया कि ये जो मैंने करवे ले रखे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल हैं, तो इनमें मैंने कलर कर दिया ताकि ये थोड़े चमक जाएं। जब तक ये सूखते हैं तब तक कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर जो है वो वेट कर रहा है। तो चलिए धीरे धीरे इन्हें भी फ़ोल्ड करते हैं। थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ब्रेक ले ली और मैंने करवे देखिए सजा लिए हैं। तो हमारी तरफ करवे दिए जाते हैं नंदों को, सास को भी दिया जाता है और एक मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ मंदिर में जाके। तो इसमें बेसिकली चावल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है मैं वैसा ही करती हूँ। आई थिंक सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि चाँद अभी निकला नहीं है और यहाँ हमने खूब मस्ती की। जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ दोस्तों, अगर मैं टायर्ड भी हूँ तो मैं एकदम एक्टिव हो जाती हूँ, हैप्पी हो जाती हूँ। तो हमने खूब इंजॉय किया और इसी के साथ बस आज का वीडियो भी ख़त्म होता है। चाँद निकला, पूजा की। आई होप आपका भी करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से गया होगा। तो चलिए मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।